निशा उपाध्याय जी आज स्वर्ग वृद्धाश्रम के अंदर निशा उपाध्याय जी आए हैं, उन्होंने अपने हाथों से कंबल बांटे हैं। हाँ। तो कैसा महसूस हुआ? आज तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि निशा उपाध्याय जी आए हैं और जो है सो कि आए हैं, तो हमें बहुत खुशी इसलिए है कि एक सिंगर जो एक गरीबों के लिए, ऐसे लाचार लोगों के लिए, ऐसे बेसहारा बुजुर्गों के लिए जिनका कोई नहीं है, उनके लिए जो है सो आ करके आज इन्होंने कम्बल भी वितरण किया। और इनका ये भी है कि अपने हाथ से कुछ बुजुर्गों को भंडारा खिलाएंगे, लेकिन भंडारे का सहयोग जो है ना ये बाबूजी की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है, पूरे परिवार के साथ आए हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे बुजुर्गों के लिए पूरे देश के कलाकार जहाँ भी जाए, लवारिस हैं, इनका घर परिवार छूट गया, ये माता पिता छोड़ बच्चों ने इनको घर से निकाला, कुछ के बच्चे हैं नहीं, कुछ के दिमागी हालत ठीक नहीं, और इनके बच्चों को नहीं, इन बच्चों ने जो निकाला आज इनके बेछत हो गए। लेकिन समाज में ऐसे लोग जो महान लोग हैं, ऐसे अंकल जी ऐसे महान लोग हैं जो कि आकर के इनकी सेवा ये अपने पूरे परिवार के समझ आकर के अपना परिवार समझ करके इनको भोजन कराते हैं, अनेक तरह के सहयोग करते हैं, कपड़ा देते हैं, और नई बिल्डिंग जो बन रही है उसमें भी लोग सहयोग कर रहे हैं। एक नई बिल्डिंग भी बन रही है, मैंने आपको दिखाया था कि 145 बेड का बना रहा हूँ, अभी तो 60 बुजुर्ग हैं। मैं चाहूँगा कि पूरे, और एक और बात कहना चाहूँगा कि जो ये लवारिस है, ये सिंगर निशा उपाध्याय जी से और सिंगरों से भी, और उस दिन फिल्म इंडस्ट्री के मीनाक्षी सक्सेना जो एक्टर हैं वो भी आए थे, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो वहाँ से ये किसी के माता पिता खोए हों तो जहाँ भी जो बोले कि वृद्ध आश्रम में संपर्क करें, क्योंकि ये बुजुर्ग पुलिस ले आकर के वृद्ध आश्रम में ही छोड़ती है। ये सभी बुजुर्ग पुलिस और कोर्ट के निगरानी में आते हैं। जी अभी हमने एक ऐसा सीन देखा कि निशा उपाध्याय जी कंबल बांटते तो इतनी भावुक हो गए कि उनकी आंखों में पानी आ गया था, तो हमें बड़ा महसूस हुआ कि ये एकदम मतलब इतनी भावुक हो गए। तो ये बताया पहले तो सबको प्रणाम हमारा, और ख़ास करके आज यहाँ पर आकर के एक अजीब सा मुझे पॉजिटिव चीज़ें फील हो रही है, क्योंकि जैसा हम लोग फील करते हैं हमेशा मंदिर वगैरह में जब जाते हैं भगवान के जब दर्शन करने के लिए, कुछ दूर आदमी जाता है तो एक मंदिर पे जाने के बाद लगता है कि स्वच्छ वातावरण जो फील होती है, वैसा ही फील हमको यहाँ आने पर लगा सभी लोगों से मिल करके। और सबको जब मैं कंबल वितरण कर रही थी, सबके चेहरे पे जब मैं देखी, जितने भी हमारे यहाँ पे माताएं हैं और पिताजी, सब लोग को जब पैर छू के जब प्रणाम कर रही थी ना, तो एक अजीब सा फील हो रहा था मुझे। और मैं हमेशा जो भी मुझे जो भगवान रूपी मेरे जनता जनार्दन है, चाहे भोजपुरी के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे पंजाबी, जितने भी हमारे हिंदुस्तान से बाहर, चाहे हिंदुस्तान के जितने भी लोग मुझे मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भोजपुरी में किसी का फॉलोअर्स है तो निशा उपाध्याय को आप लोगों ने दिया है। 11 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे, करोड़ों फैंस हैं हमारे, तो उन सभी फैंस के चाहने से ही आज निशा उपाध्याय बनी हुई है। और आप सबके ही आशीर्वाद प्यार से मैं कुछ कर पाती हूँ। और हमेशा सब लोग जैसे बोलता है कि मैं सबका मदद करती हूँ, तो वो मदद करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मदद करने के बाद जो वो 2 शब्द आपके लिए आशीर्वाद वाली निकलती है ना, वो चीज़ें बहुत मायने करता है किसी के लाइफ में। और जब मैं यहाँ आई तो मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बेहद ज़्यादा। और आज मेरे मम्मी पापा घर पे है, आने से पहले मेरी मम्मी से बात भी हुई थी, और मम्मी ने बोला था कि बेटा सबसे आशीर्वाद ज़रूर लेना। और मैं अभी बोली नहीं, जैसे ही मैंने कंबल वितरण किया सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये देख करके मैं भावुक हो गई। तो 2 शब्द कुछ कह दीजिए। हाँ, आवाज़ के माध्यम से। हाँ बिल्कुल। तो मैं जितने भी लोग मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे कहावत है ना कि सेवा ही धर्म होता है, तो आप सब भी सेवा करिए। हमारा हिंदुस्तान, हमारा बिहार, हम जहाँ भी हैं सब लोगों को मदद करना चाहिए इसमें। और चाचा का तो सबसे बड़ा योगदान है इसके लिए, तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो इनको मिलेगी कि इन्होंने ऐसा ऐसा मतलब बहुत कम ऐसे सोचने वाले लोग होते हैं। और जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, उससे अच्छा जो इंसान हम लोग के बीच में है, जिनकी सेवा ज़रूरी है, इन लोगों की सेवा करने से मैं यही कहना चाहूँगी क्या कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ ताली बजाओ, सारा ताली बजाओ। सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर ही जाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर ही जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। यही कहावत है कि जिंदगी हमारे बस में नहीं है, और ये ज़िंदगी हम लोगों के बस की बात की नहीं है। इस सब के रचयिता हमारे भगवान जो ऊपर हैं, और जब वो हमको ऊपर से नीचे भेजे हुए हैं धरती पर कि जाओ कुछ अच्छे कर्म करके आओ, तो जब हम जन्म लिए हैं इंसान में, क्योंकि सबसे बड़ा कोई होता है तो इंसान होता है, उसकी इंसानियत होती है, तो जब तक जिंदा है कुछ अच्छे कर्म कुछ अच्छे हम लोग कर लें कि ऊपर जाए, तो भगवान भी हमको देख करके गर्व करे कि हाँ मैंने ही बनाया था। तो सभी से यही हाथ जोड़ करके विनती है कि जब तक हम और आप जिंदा हैं तो कुछ सेवा का काम कर ले, कुछ धर्म का काम कर ले।